बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अब कुछ समय के लिए हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं, दादाजी से पावर लेते हैं, दादाजी से एनर्जी लेंगे और कुछ समय के लिए लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे। परम महाशांति। आज का जो विशेष मैसेज है दादाजी की ओर से, जो मेरे माँ के द्वारा कराया जाता है, नानू राम जी माँ के द्वारा जो मैसेज देते हैं वही मैं मैसेज आपको बच्चों को देती हूँ। सभी जो परिवर्तन करने वाले बच्चे हैं, विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज का जो वाणी का हेडिंग है, डिले इज डेंजर। डिले इज डेंजर। जो समय है, अगर हम देर करेंगे, अलबेले बनेंगे, तो समय खतरनाक है। ये इस वाणी का हेडिंग है। आज बेहद के बच्चों के लिए विशेष और इम्पोर्टेंट मैसेज है कि सभी बच्चों को समय प्रति समय पुरुषार्थ की स्पीड तेज करनी है और विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। अब समय अनुसार भाग्य बनाना है तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो ऐसे पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं ना, वही बाप के गले के हार बनते हैं और मस्तक मणि बनते हैं। आगे आएगा कि कौन सा पुरुषार्थ है, कैसे करना है। तो वही बच्चे बाप के गले का हार भी बनते हैं और मस्तक मणि बनते हैं। अब सभी बेहद के बच्चों को सागर में समाना है, माना बाप में समाना है। बेहद के दादाजी को प्रत्यक्ष करना है ना। कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? बेहद के दादाजी को विश्व के अंदर प्रत्यक्ष करना है, तो सागर के अंदर समा के और फिर प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ऊपर नहीं जाना है। शरीर छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं है। शरीर छोड़ के जाने से जितना भाग्य बना था उतना ही बनता है। जहाँ ही बापूजी को प्रत्यक्ष करना है, बेहद के दादाजी को, यहाँ ही बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे। जो बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे, जो करेगा सो पाएगा, वही गले का हार बनेंगे। तो देखो अभी आगे क्या है। और दादाजी को प्रत्यक्ष करना है, ऊपर नहीं जाना है। जो ऊपर चले गए हैं ना, उनका भाग्य जितना बनना था उतना ही बना है। जाने के बाद कोई भाग्य नहीं बनता। तो फिर क्या हुआ? तो दादाजी को विषय प्रत्यक्ष करना है ना, तो धरती से 200 किलोमीटर ऊपर बाप का रूप धारण करके बाप को प्रत्यक्ष करने का समय आ खड़ा हुआ है। हमारे सिर पर कौन सा समय है? हमारे सिर पर तलवार लटक रही है। ये देख लो, समय की तलवार हमारे सिर पे लटक रही है। ऐसा समय आके खड़ा हो गया है। अब समय टीचर बना है, समय कराएगा और समय करा रहा है। समय ने घर में बंद कर दिया है। पहले हम भी सोचते थे कभी एक चक्कर दिल्ली लगा लेते हैं तो क्या है, अब जो बेहद के स्थान का मुंह भी टूट गया। पहले तो देहधारियों का मुंह टूटा था, फिर दीदी जाने के बाद और मुंह टूट गया है। कोई किसी का नहीं है, ये भी पता चल गया। और फिर क्या हुआ?
अभी बेहद के स्थान से भी मोह टूट गया कि बेहद का स्थान क्या है। बेहद के स्थान से भी वो भी मोह निकल गया कि वहाँ देख जाना है, ये करना है, वो भी सब खत्म। अब हालत ही ऐसी है, जा ही नहीं सकते, और जाके करेंगे भी क्या। तो समय टीचर बना है ना, तो समय की स्पीड और हालत कितनी डेंजर है। तो डिले इज डेंजर। अब तो जो चले गए हैं वे तो ऊपर जाकर बैठे हैं शांति से, वे सेवा नहीं कर सकते, बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। बाप को यहाँ ही प्रत्यक्ष करना है। धरती से 200 किलोमीटर ऊपर बाप का रूप धारण करके जो बच्चे बाप का रूप दिखाएंगे, बाप का रूप धारण करेंगे, वही बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले। और विजय माला का जो बाप के गले का हार है, बाप के गले की माला बनेंगे। तो बच्चों को प्रत्यक्ष विश्व में करेंगे ना, तो भाग्य उन्हों का ही बनता है। और बेहद का भाग्य कमाना है, अगर बेहद के भाग्य कमाना है तो सभी को बाप का रूप दिखाना पड़ेगा। बेहद के विश्व से लेके धरती चारों ओर एक ही साज, एक ही नगाड़े बजेंगे। बेहद का बाप आ गया, बेहद का बाप आ गया, बेहद का बाप आ गया। अब तो किसी के लिए कुछ नहीं सोचना है, और जो करेगा सो पाएगा। अपना अस्तित्व भी मिटा देना है और बाप को प्रत्यक्ष करना है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना है? अपना अस्तित्व मिटाना है, देह भान मिटाना है। सबसे बड़े से बड़ा त्याग कौन सा है? बड़े से बड़ा त्याग है देह भान का त्याग। बड़े से बड़ा त्याग है बाप में समा जाना और बाप को प्रत्यक्ष करना। जो करेगा सो पाएगा। अपना अस्तित्व मिटा, बाप को प्रत्यक्ष करने का समय आ पहुंचा है। अगर समय इतना डेंजर नहीं होता तो कोई भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता। सब खा पी कर समय पास कर रहे थे, ढीले ढाले चल रहे थे, बिना भय के प्रीत नहीं होती। तो समय करा रहा है। मैं भी तुम बच्चों में शामिल हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। इतने टेंशन नहीं थे, बस चल रहे हैं। तो समय ने क्या किया? देखो, समय ने बता दिया कि डिले इज डेंजर। अब तो बाहर तूफान है, अगर बाहर तूफान हो तो क्या करेंगे? तो बाप की छत्र छाया में बचने के लिए चले जाएंगे ना। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और बाप के साथ कहीं जा रहा है, रास्ते में तेज बारिश आई या तेज हवा चली, तो बच्चा क्या करेगा? बाप की गोदी में चल जाएगा ना। तो इसी तरह से बाहर इतना तूफान है, वायुमंडल इतना खराब है, तो बच्चे क्या करेंगे? बाप की गोदी में चले जाएंगे। गोदी में जाना मतलब छत्र छाया में। तो छत्र छाया मतलब बाप के रूप में समा जाना। इसको कहेंगे बाप की गोदी में चले जाना, बाप की छत्र छाया में चले जाना, इसको कहेंगे। तो कुछ भाग्य नहीं क्या? छत्र छाया ही बचाएगी क्या? बच्चों को कौन बचाएगा? बाप की छत्र छाया, वरना कुछ भाग्य नहीं बनेगा। मैं भी सोचती थी कि चलो एक बार दिल्ली हो आते हैं, परंतु यह भी मोह खत्म। अब तो बाप सबको मोह से भी नष्ट मोहा समृद्धि लब्धा बाप बना रहा है। क्या? नष्ट मोहा समृद्धि लब्धा, हर चीज से मोह खत्म। चाहे मकान हो, घर हो, बार हो, कुछ भी हो, हर एक से नष्ट मोहा समृद्धि लब्धा। तो ताले लग गए ना चारों तरफ, हम कहीं नहीं जा सकते। ये लॉकडाउन जो हुआ है ये हमारे लिए हुआ है, हमें ताले मारने के लिए कि हम कहीं ना आए न जाएं और एक बाप में समाएं, सागर में समाएं और बेहद के दादा को प्रत्यक्ष करें। ये सब बेहद के बच्चों के लिए हो रहा है। और जब से दीदी गई है ना, तो और भी मोह मेरा खत्म हो गया बिल्कुल। तो समझ में सारी बात आ गई है, कोई किसी का नहीं है।
एक बाप में बाप ही संसार है और बाप के अंदर समाना है। जिस तरह से छोटा बच्चा होता है ना, तो वो अपने पिता के साथ कहीं जाता है तो अचानक तूफान आ जाता है, तो बच्चा झट से बाप की गोदी में बैठ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, तो अपने को सेव कर लेता है और समझता है मैं सेफ हूँ और मुझे कोई डर नहीं है। तो इसी तरह से बेगत के बच्चों को भी बाहर वायुमंडल में इतने तूफान हैं, तो बाप के छत्र छाया में चले जाना चाहिए। और देखने वालों को भी पता चलेगा ना कि इस बच्चे का बाप कौन है। जब हम बाप की गोदी में चढ़े होंगे तो हमें जो देखेगा वो भी सोचेगा ना कि इसका बाप कौन है, तो बाप का पता चलेगा ना। तो इस बच्चे के बाप यही है, क्यों पापा पापा मुझे गोदी में उठा लो। तो इस तरह से दुनिया के तूफानों से सेफ रहना है तो बाप की गोदी में ही समाना है। बाप में समा जाओ, यानी सागर अपनी देह रूपी जो गागर है, देह रूपी गागर को भी बेहद के सागर के अंदर समा जाओ। अपनी देह रूपी गागर का सागर बाप में समा दो। एक तो बिना खर्चे इतनी बड़ी बेहद की प्राप्ति, मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा। तो ये अंतिम दाव है। अंतिम दाव में क्या होगा, जो बाजी मार लेगा और वही विश्व विजेता आत्माएं बाप के गले के हार बनेंगे। जो होते सो अर्जुन, वही अर्जुन बनेंगे। अब ऐसा पुरुषार्थ बच्चों जल्दी जल्दी करना है, और मुझे भी करना है, आपको भी करना है, सभी को करना है। परम शांति बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।